मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 3.5 10th क्लास की स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले कुछ 3 पॉइंट में लिखवाता हूँ, जिससे कि आपको ये पता होनी चाहिए कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में अद्वितीय हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, या फिर कोई हल नहीं होता है। तो ये तीनों की कंडीशन हम लिखवा देते हैं पहले। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0। अब यदि हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 प्राप्त करते हैं तो इस युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक पीस होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे यदि आप बाज़ार में जाते हैं तो शर्ट लेने जाते हैं या फिर कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, तो जो दुकानदार है वो कहता है कि सर ये यूनिक पीस है सर आपका। तो यूनिक पीस का मतलब कि ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन। तो अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल होता है, सिर्फ कितने हल होते हैं? एक हल होता है। लेकिन यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हों तो अनेक हल होते हैं। इसी को अपरिमित रूप भी कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। फिर बात आती है तीसरा पॉइंट कि a1/a2 बराबर है b1/b2, कि भाई साहब a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ये तीन कंडीशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, अभ्यास 3.5 10th क्लास। तो अभ्यास 3.5 में 10th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर आगे लिखा है अद्वितीय हल की स्थिति में, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए उनका हल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। इसमें है x - 3y - के 3 बराबर 0 और 3x - के 9y - के 2 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखोगे, इसकी तुलना जब समीकरण से करोगे तो a1 का मान है 1, b1 का मान -3 और c1 का मान -3। इसी प्रकार यहाँ पर a2 का मान 3, b2 का मान कितना -9, c2 का मान -2। अब देखोगे आप यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू कितनी है, तो 1/3। b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी? -3 बट्टे -9, तो माइनस से माइनस कट गया 1/9। तो यहाँ पर c1/c2 का मान कितना? -3 बट्टे -2, तो माइनस से माइनस कट गया 3/2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a1/a2 का तो मान 1/3 है और b1/b2 का मान 1/3 है, लेकिन c1/c2 का मान 3/2 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन बनी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये कंडीशन कब होती है? जब कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो ये बात समझ पाए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है 2x प्लस के y बराबर 5। मैं 5 को इधर की साइड में ले लेता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बराबर 0। इसी प्रकार 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर देखोगे आप कि a1 का मान 2 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान -5 है, a2 का मान 3 है, b2 का मान 2 है और c2 का मान -8 है। तो a1/a2 बराबर हुआ 2/3 और b1/b2 का मान कितना हुआ? 1/2। c1/c2 का मान -5 बट्टे -8, इसका मतलब 5/8। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं।
तो जब आपस में बराबर नहीं होते हैं, जब आपस में बराबर नहीं होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन हमारा कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमारा फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें वज्र गुणन विधि लगानी है इसमें और हल निकालने हैं। तो वज्र गुणन विधि लगाने के लिए हमने वज्र गुणन विधि को समझाया है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप उसको भी समझ लें। चलिए वज्र गुणन विधि को लगाते हैं इस सवाल पे। तो ये हमारा सवाल था, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। अब इस पर वज्र गुणन विधि कैसे लगाते हैं ये समझो। सिर्फ y लिखा हो तो वहाँ 1 माना जाता है, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ x लिखोगे, यहाँ माइनस के y लिखोगे और यहाँ पे 1 लिखोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही x के नीचे कुछ लिखना है तो x वाले को छिपा लेते हैं। इस -8 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? 1 में करोगे। तो 1 इंटू माइनस के 8, फिर -2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 2 इंटू माइनस के 5। अब y वाले को छिपा लोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 8 में 2 इंटू माइनस के 8 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 इंटू माइनस के 5। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में और 3 की मल्टीप्लाई 1 में। इसको सॉल्व कर लोगे। 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और ये 15 हो गई। ये 4 माइनस के 3। अब आप देखोगे x बट्टे 10 में से 8 गए तो 2 बचे, तो माइनस से माइनस कट गए। अब अलग अलग रख देंगे। x बट्टे 2 के बराबर 1 तो x बट्टे 2 बराबर 1 तो x बराबर 2 और y बट्टे 1 बराबर 1 तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो x बराबर 2 y बराबर 1 आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि के आधार पर भी इसको सॉल्यूशन दे पाते हैं, क्योंकि इसमें वज्र गुणन विधि से ही हल करने के लिए कहा था, इस वजह से हमने वज्र गुणन विधि लगाई है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ विधि भी यूज़ कर सकते हैं, प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, विलोपन भी कर सकते हैं। तो जो अच्छा लगे आपको उससे हम कर सकते हैं, लेकिन जब इंस्ट्रक्शंस लिखे हों कि आपको जी वज्र गुणन विधि से ही सॉल्व करना है तो आप वज्र गुणन विधि ही लगाएं, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। अब फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की 3x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर 0 और 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि a1 अपॉन a2 का मान कितना होगा? 3/6, क्योंकि a1 यहाँ से उठा दिया और a2 यहाँ से उठा दिया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान कितना होगा? माइनस के 5 बट्टे माइनस के 10, तो माइनस से माइनस कट गया तो 1/2। फिर c1 अपॉन c2 का मान माइनस के 20 बट्टे माइनस के 40, तो ये 1/2। अब आप देख पा रहे हैं तीनों ही वैल्यू सेम है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो ये कौन सी कंडीशन है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 करोगे तो इसमें लिखा हुआ है x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0, 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0। अब यहाँ पर देखोगे a1 अपॉन a2 का मान 1/3, b1 बट्टे b2 का मान माइनस के 3 बट्टे माइनस के 3, तो माइनस माइनस कट गया 3 एकम 3, और c1 अपॉन c2 का मान -7 बट्टे माइनस के 15, तो 7/15। आप देखोगे कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तब जब ये कंडीशन है तो अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं। जब अद्वितीय हल हैं तो वज्र गुणन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 को वज्र गुणन विधि से x और y के मान निकालने हैं आपको, तो आप इसको कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है?
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझने के लिए उसमें पहले इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लें। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ही 30% हल लिखा होता है। यदि 30% हल क्वेश्चन में ही लिखा है तो आपको 70% पर माइंड लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या पूछता है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो आप हल क्या करोगे। तो सबसे पहला जो काम है आपका यही है कि ये पता लगाना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब ये पता लग जाता है आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आप फिर उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं बिना अटके। चलिए अब थोड़ा इंक डाल लेते हैं क्योंकि इंक ख़त्म हो गई है हमारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी का आनंद लेते रहें। कभी भी पढ़ाई को बोझ की तरह ना लें, बल्कि एंजॉय करते हुए पढ़ें। एंजॉय करते हुए जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं लेकिन कुछ डेढ़ हड्डी हो जाते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर से हो जाते हैं, तैयारी करते करते कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। और कुछ अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। जो बॉडी को मेंटेन रखता है वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ता है, खाता है, कहीं जाता है, तो वो अपने आप को उस पोजीशन तक बनाए रखते हैं और उस वजह से वो सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबों को ही जो पढ़ता रहता है, पूरे दिन किताब को उठाता रहता है, वो इतने सक्सेस नहीं होते हैं। तो आप प्रैक्टिकली जिएं ज़िंदगी को और कुछ आसपास की चीज़ों से भी रूबरू होते रहें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें ए और बी के मान निकालने हैं, ए और बी के मान निकालने हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल दिए हुए हैं इसके। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2 बराबर 0। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें कि अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन क्या है। तो आपने पढ़ा था कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन हम लगानी है। तो हम क्या लिखेंगे, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर माइनस के 7 माइनस का 3a प्लस के b माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया। अब हम इसके बराबर ये भी ले सकते हैं या इसके बराबर ये भी, मतलब दो इक्वेशन बनेंगे। तो हम लेते हैं इसके बराबर ये। तो इसके बराबर जब ये लोगे तो 2/a माइनस b बराबर होगा 7/3a प्लस के b माइनस के 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3a प्लस के b माइनस के 2 बराबर 7a माइनस के b। तो 6a प्लस के 2b माइनस के 4 बराबर 7a माइनस के 7b। 7 के मल्टीप्लाई करोगे तो 7a माइनस 7b और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 और ये आ जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, 7a और 7b को एक तरफ ले लो। तो 6a प्लस के 2b माइनस 7a प्लस के 7b बराबर 4। ये 4 इधर चले गए और ये दोनों इधर आए। तो 6a में से 7a गई तो माइनस का a और 2 और 7 कितने हो गए, 9b बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको करने के बाद अब हम ऐसा कर लेते हैं, ये दोनों को आपस में बराबर ले लेते हैं। तो 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी a प्लस b में और 3 की मल्टीप्लाई होगी a माइनस b में। तो 2a प्लस के 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो आप देखोगे 3a को इधर ले आएंगे और 2a को इधर ले गए। तो 2a माइनस के 3a बराबर 3b माइनस के 2b। तो माइनस का a बराबर माइनस के 5b, यहाँ से ये कट गया तो a बराबर 5b।
तो a बराबर 5 भी हो गए। इस a बराबर 5b को समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब इसमें जब रखोगे तो माइनस के 5b प्लस के 9b बराबर के 4, तो 4b बचेंगे हमारे, क्योंकि 5b और प्लस के 9b, तो 9 में से 5 तो 4b, तो b बराबर हुआ 4/4, तो b की वैल्यू हो गई 1। जब 1 हो गई तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, तो b बराबर 1 समीकरण सेकंड में जब रखोगे तो a बराबर हो जाएगा 5 गुणा 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस प्रकार से हमने a की वैल्यू 5 लेकर आए, b की वैल्यू 1 लेकर आए, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की तो उसमें क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है के किस मान के लिए निम्नरेखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। तो हमें मतलब के का मान निकालना है 3x + y बराबर 1 और 2k - 1 2k + 1 युग्म का कोई हल नहीं। तो युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो हमें ये कंडीशन लगानी है, तो 3/2k - 1 और 1/k - 1, तो 3k - 1 बराबर 2k - 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3k - 3 बराबर 2k - 1, तो 3k - 2k बराबर ये 3 इधर चले जाएंगे तो 3 - 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसको भी बड़े ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अभ्यास 3.5 10th क्लास। मेरे प्यारे बच्चों इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 70 पर कि निम्नरेखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं दोनों मेथड यूज़ करूँगा, एक वर्ज गुणन विधि यूज़ करूँगा, एक प्रतिस्थापन विधि। फिर आप चेक करना कि कौन सी विधि सिंपल है या फिर कौन सी विधि सबसे बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। जैसे समीकरण लिखे हैं 8x + के 5y बराबर के 9 और 3x + के 2y बराबर के 4। तो इसको पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं और इधर मैं वर्ज गुणन विधि बताऊंगा, इधर की साइड में मैं प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि एक इक्वेशन में से x की वैल्यू y के पदों में रखते थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2y को इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 4 - 2y। अब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2y/3। ये समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये फर्स्ट में रख देंगे तो 8 गुणा 4 - 2y/3 + 5y बराबर 9। अब होगा क्या, ये 3 है ना, पहले 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 32 - 8 दूनी 16/3 प्लस 5y बराबर 9। हर में 3 है तो 3 की दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। 3 की दोनों तरफ गुणा करने पर मेरे प्यारे बच्चों गुणा जब करोगे तो 3 × 32 - 16y/3 और 3 × 5y बराबर 3 × 9।
तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो 32 माइनस के 16y प्लस 15y बराबर 27। तो ये 32 उधर की साइड में जाएंगे तो माइनस के y बचा यहाँ पे, क्योंकि 16 माइनस के प्लस के 15 तो माइनस के y बराबर 27 माइनस के 32। तो माइनस के y बराबर 32 में 27 के तो माइनस के 5 बचे, तो y की वैल्यू हो गई प्लस के 5। ये y की वैल्यू 5 जो आई है उसको इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जब रखोगे तो 4 माइनस 2 गुणा 5 बटे 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस के 10 बटे 3, तो x बराबर माइनस के 6 बटे 3, तो x बराबर हुआ माइनस के 2। तो x की वैल्यू माइनस के 2 आई है और y की वैल्यू प्लस के 5 आई है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रतिस्थापन विधि से किया। अब हम वर्ज गुणन विधि से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वर्ज गुणन के लिए सबसे पहले 9 को इधर ले जाओ, 4 को इधर की साइड में ले जाओ। तो हमने इन्हीं इक्वेशन को इस टाइप में लिख दिया, और 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये लिखने के बाद हम वर्ज गुणन विधि लगाते हैं, तो x बट्टे माइनस के y बट्टे और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। लिखने के बाद इस x वाले कॉलम को हम छिपा लेते हैं। अब 5 के गुणा माइनस के 4 में करोगे तो इस प्रकार से लिख दे 5 ब्रैकेट में माइनस के 4 माइनस के 9 इंटू 2। अब y वाले टर्म को छिपा लेते हैं, तो 8 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करोगे और 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 9 में। अब 8 की गुणा 2 में माइनस के 5 की गुणा 3 में। ये करने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो 8 पंजे 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 दूनी 18 माइनस के y बराबर 8 चौक 32 और 9 तिया 27 और ये हुए हमारे 8 दूनी 16 माइनस के 15। तो आप देखोगे कि x बट्टे ये कितने हुए, माइनस के 2 हुए, माइनस के y बट्टे माइनस के 5, तो x बट्टे माइनस के 2 बराबर 1 बट्टे 1, तो x बराबर माइनस के 2, माइनस के y बट्टे माइनस के 5 बराबर 1 बट्टे 1, माइनस से माइनस कट गया, 5 बट्टे y बट्टे 5 बराबर 1, तो y की वैल्यू 5। तो अब आप जज कर पाएँ कि प्रतिस्थापन विधि बढ़िया है कि वर्ज गुणन विधि बढ़िया है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रतिस्थापन विधि ठीक है कि वर्ज गुणन विधि ठीक है। हमने ये वाला जो किया है प्रतिस्थापन विधि से किया है और ये वर्ज गुणन विधि से किया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंड को करने की कोशिश करते हैं, या कहें कोशिश नहीं करते ही हैं। ठीक है।